आज नवरात्रि शक्ति आराधना का अंतिम चरण है, छठा चरण, षष्टम। शक्ति आराधना यानी हमारी व्यवहारिक लाइफ, डे टू डे लाइफ, डे टू लाइफ का सॉल्यूशन, इसे कहते हैं शक्ति आराधना। हम अपनी डे टू डे लाइफ जो जीते हैं, इसके अंदर इट इज ऑल अबाउट एनर्जी सिस्टम, शक्ति का फ्लो किस तरह करना, कैसे करना, प्योरीफाई कैसे करना, एनर्जाइज कैसे करना, अट्रैक्ट कैसे करना, इनवाइट कैसे करना, एक्सचेंज कैसे करना एनर्जी। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी सिस्टम। एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स। तो क्या है एनर्जी? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज इन द फॉर्म ऑफ आवर बॉडी, body actions, not only body but body action. Then it is in the form of money, it is in the form of relationship, it is in the form of thought process, it is in the form of emotions. ये सारी हमारी एनर्जी के फॉर्म्स हैं। अभी ये शक्ति आराधना में हम क्या कर रहे हैं पहले दिन से, तो ये जितने भी फॉर्म्स हैं, फॉर्म्स यानी देवियां, शास्त्रीय भाषा में पूर्व काल के अंदर इस भाषा स्वरूप नहीं था, इसलिए उसे दैवी स्वरूप बताया गया है और उसीलिए उसको पिक्टोरियल फॉर्म में, इमेज फॉर्म में बताया गया है। लोगों को समझ में ना आए इसीलिए उनको इमेज बताया गया है कि महाकाली देवी, फिर दुर्गा देवी, ये नवरात्रि के पर्व में मैंने 2-3 दिन पहले भी बताया था कि नॉर्थ में ये प्रचलन है सप्तशती। सप्तशती यानी 700 श्लोक का दोहन, सुबह शाम। सुबह 3 घंटे लगते, शाम को 3 घंटे लगते, वो 700 श्लोक उच्चारण करने में। कई लोग करते हैं, लेकिन अगेन इट बिकम्स अ फिजिकल मैकेनिकल एक्सरसाइज। वो श्लोक नहीं है, वो मंत्र है वास्तव में, और जो उसका उच्चारण करता है वो पूरा वातावरण पवित्र हो जाता है। उसे चंडी पाठ भी कहा जाता है। तो चंडी पाठ का पूजन होता है 9 दिन का, बहुत जबरदस्त वातावरण होता है। हवन के साथ जो लोग करते हैं बड़े समूह के साथ, तो पूरा वातावरण दिव्य बन जाता है। वो उतनी ताकत है, क्योंकि वो ताकत में क्या है, नेगेटिविटी निकलती है, सब जला के राख करती है। ये सप्तशती दुर्गा की सप्तशती है। उसका रोल क्या है? नेगेटिविटी को जलाना। हमने दूसरे दिन काम किया था ना, नमो जिणाणम जिय भयाणम, ये बाह्य, और आंतरिक में हमने क्या बोला? ओम ह्रीम ऐं क्लीं दुर्गाय नमः, शॉर्ट फॉर्म है वो। लेकिन ये जो सप्तशती है, सप्तशती यानी 700, सप्त यानी 7, सती यानी 100, 700 श्लोक्स मंत्र, तो उसका जो उच्चारण करता है सप्तशती का, बहुत जबरदस्त। It not only removes negativity, but once negativity is removed, lot of energization, pure energy and divine energy gets automatically generated within you. तो ये 9 दिन में इतना मात्र दुर्गा सप्तशती के ऊपर चलता है। हम यहाँ स्टेज वाइज एक एक दिन अलग अलग डिफरेंट प्रोसेसेस कर रहे हैं। पहले दिन महाकाली माता यानी स्टॉपेज ऑफ negative energy flowing inside us. Second day, removal of negative energy from within ourselves and outside ourselves. Within ourselves and outside ourselves. तीसरे दिन
आफ्टर रिमूवल व्हाट टू डू? तो के आफ्टर रिमूवल, साफ घर को साफ सफाई करने के बाद क्या करते हैं? श्रृंगार करते हैं ना, हाँ, सजाते हैं ना। पहले साफ सफाई करते हैं, फिर सजाते हैं। बस सिमिलरली हमें अपने अंदर को और हमारे आसपास के वातावरण को बैलेंस करना है। बैलेंस, दिस बैलेंस करना, यही सजाना है, यानी सत्व रजस तमस को बैलेंस करना। जैसे ये कार्य बैलेंसिंग का शुरू होता है, वैसे हमारे अंदर डिवाइन एनर्जीज का अट्रैक्शन शुरू हो जाता है। और वो डिवाइन एनर्जीज का अट्रैक्शन होने से क्या होगा? श्री, यश, संपत्ति, साधन सामग्री इनकमिंग आना शुरू होगा। तो हमारे अंतराय तोड़ना, यानी कि ऑब्स्टेकल्स तोड़ने का महा बाण उपाय कौन सा है? तो ये पहले 3 दिन। सो 3rd डे 4th डे ऑनवर्ड्स हम महालक्ष्मी माता का पूजन करते हैं। महालक्ष्मी माता यानी प्रॉस्पेरिटी। Prosperity can enter only if you first 3 days if you remove all these negativities. It cannot enter on its own. तो पहले 3 दिन का काम किया होगा तो ही, नहीं तो जो सीधे चौथे दिन आ जाएगा महालक्ष्मी भी त्यारे पहुंची जैसो आप कहीं न थवानु भाई, कुछ नहीं होने वाला है। यू नीड टू गो थ्रू each and every definite defined processes, not only to go but to implement in your day to day life movement। आपके रोज बरोज जीवन में चलना, बोलना, फिरना, काम धंधा करना, बोल, सब कुछ जो भी व्यवहार में आता है वो सब प्रोसेसेस में इसको करना है हमें। और इसीलिए अपने आप फिर हमारी ऊर्जा ऐसी बनती है, अट्रैक्टिव ऊर्जा बन जाती है लोगों के लिए। वंस यू स्टार्ट, पहले 3 दिन का कार्यक्रम आपके रोज बरोज जीवन में आ गया, स्टॉप रिमूव बैलेंस, स्टॉप रिमूव बैलेंस, इट शुड हैपन एवरी डे एंड आफ्टर सम टाइम, नॉट एवरी डे, एवरी मोमेंट। तो ये आराधना करने का मकसद क्या है? कि हमारे जीवन व्यवहार का शुद्धिकरण, जीवन व्यवहार का शुद्धिकरण। जब तक हम व्यवहार में शुद्ध नहीं बनते हैं, प्योर नहीं बनते हैं, डिवाइन नहीं बनते, तब तक कोई भी आध्यात्मिक बात करने के लिए हम लायक है ही नहीं। वी आर नॉट ऑथोराइज्ड टू एंटर इनटू दैट फील्ड। और इसीलिए नवपद साधना के पहले ये 6 दिन की आराधना अति 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 आवश्यक है। जो लोग ये नहीं करते हैं वो डेफिनेट फेल होने वाले हैं नवपद साधना में, क्योंकि उसका बैकग्राउंड तैयारी कुछ नहीं है। जो अभी कन्वेंशनली नवपद साधना करते हैं वो अरिहंत पद से शुरू करते हैं। इट्स गुड, अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, साधु, वो कृपा हमारे यहाँ उसे हम कृपा का सीक्वेंस बोलते हैं। कृपा लेते हैं, लेकिन कृपा लेते हैं उसके बाद और कृपा लेने में वो कृपा लेते हैं कि नहीं वो भी उसको पता नहीं है। क्रिया कर लेते हैं सब, 20 माला इसकी, 20 साथिया, 20 खमा समना, वाइट पदार्थ खाना, वो सब कर लेते हैं। फिजिकल सब कुछ कर लेते हैं जो कुछ बताया जाता है, लेकिन प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इंटरनल वर्ल्ड वैसा का वैसा ही रहता है। दैट्स व्हाई सालों साल और हजारों साल ऐसी आराधना करने वाले, साधना करने वाले में खुद के अंदर डिफरेंस बहुत कम पाया जाता है। नहीं आता ऐसा नहीं होता है, डिफरेंस तो आता ही है, कुछ ना कुछ तो आएगा ही। कुछ करते हैं तो कुछ आने वाला है, लेकिन जितनी मेहनत करते हैं उसके मुकाबले जो रिजल्ट आना चाहिए वो नहीं आता है। सो इट डजंट गिव यू इफेक्टिव रिजल्ट्स।
यहाँ हम जिस प्रकार कर रहे हैं, वी गो स्टेप वाइज। पहले हम अपनी शक्तियों को प्योरीफाई करें और न हो तो उसको आकर्षित करें। ये पूरा प्रोसेस क्या है? टू लेवल प्रोसेस। दो काम एक साथ में हम कर रहे हैं। आकर्षित, सपोज हमारे पास संपत्ति नहीं है तो शुद्धिकरण कहाँ से? खाक करोगे? हाँ? बोलेंगे मेरा तो सब शुद्ध है। अरे तेरे पास है ही नहीं तो शुद्ध ही होगा। झुपड़े में रहने वाला बोलता है मैं तो बहुत बड़ा ईमानदारी से। अरे तू मजबूरी से ईमानदारी कर रहा है, उसमें भी थोड़ा सा जहाँ मौका मिला चौका मारने का वहां तो मार ही देता है। फिर बोलता है देखो गरीबी ऐसा मतलब ऐसा सूचित वो ऐसा नहीं बताता है कि हमारा जरिया शुद्ध है। शुद्ध उसे कहते हैं जो एक्चुअल प्रोसेस हो शुद्धिकरण का। हाउ वी रिसीव दिस एनर्जी, विथ वॉट इंटेंशन एंड विथ वॉट पाथ, किस मार्ग से वो एनर्जी हमारे जीवन में आती है, हमारे परिवार में आती है, हमारे आसपास आती है, हम क्या उसे देख पाते हैं, क्या हम उसे शुद्ध कर पाते हैं, प्योरीफाई कर पाते हैं। ऑल दीज थिंग्स हैज टू बी ऑब्जर्व्ड। ये सब और उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करना, इसी का नाम है शक्ति आराधना, नवरात्रि शक्ति आराधना। नवरात्रि, नवरात्रि यानी ये आप जो अभी सीख रहे हैं, जाते जाते ये इसका ही दोहन करना है। जो आपने सुना है, जो आपने मंत्र सीखे हैं, थोड़ा टाइम ये मंत्र, थोड़ा टाइम चिंतन, चिंतन मंत्र, मंत्र चिंतन, चिंतन मंत्र, ये चलना चाहिए कंटिन्यूअसली। तो आपके अंदर ये चेंजेस आना शुरू होगा। तो ये 15 दिन वसूल है और इस 15 दिन के दरमियान आपके ऊपर जो भी आफत आने वाली है वो सब होल्ड ऑन पे हो जाएगी। नॉट ओनली होल्ड ऑन, हो सकता है 50 to 60% सॉल्व भी हो जाए। जो निकाची थे वो बच जाए, बाकी सब सॉल्व भी हो जाए अपने आप, बिना उसके ऊपर कुछ किए। ये इसका पावर है, ये आराधना और साधना का। बट यू नीड टू वर्क इंटरनली एज वेल एक्सटर्नली, जो मैं रोज आपको बताता हूं। कितने लोग उसका, हाउ मेनी पीपल इंट्रोस्पेक्शन करते हैं, अपने आप को देखते हैं, और हाउ मेनी पीपल देखकर उसका उपयोग करते हैं? करते हैं क्या? कितना करते हैं? हम सुबह से उठ के यहाँ आते हो तब तक क्या, यहाँ जाने के बाद तो सीधा है पोड़ी जाओ ने, કામ રાતના કરવાનું હોય। કારણ કે અહીંયાથી જે એનર્જી મળી હોય ને એના પછી નીંદર આવે તો સમજવાનું કે પતી ગયું। હા, 1-2 કલાક તો આમ એનર્જી, યસ। કેટલા જણને ઘરે જઈને તરત સૂઈ જાવ છો? हाँ, सो यू आर नॉट इन दिस प्रोसेस। तो प्रोसेस में एकदम एक्साइटेशन होता है, ऐसे नींद नहीं आती है, और आती है तो समझ लेना यू आर नॉट इन द प्रोसेस। एक्टिव नहीं है आप, पैसिव हो। पैसिव हो यानी यहाँ आके बैठते हो, अच्छा है, कृपा होती है, उतना भी बहुत है। हाँ, उतना भी बहुत है, आते रहना। कुछ ना करो, खाली आके बैठो तो भी बहुत कुछ होगा। यू आर बिल्डिंग अ फाउंडेशन, एटलीस्ट फाउंडेशन। उसके ऊपर मकान बनेगा, लेकिन फाउंडेशन तो बनाओ। कम एंड सिट, जो भी चलता है उसको ध्यान से सुनो और अपने आप को कनेक्ट करो अपनी लाइफ के साथ। हाँ 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 दिस कर्म सत्ता टू ज्ञान सत्ता है।
नहीं, अभी हम कर्म सत्ता ज्ञान सत्ता की बात नहीं कर रहे हैं, वो अभी आगे बात करेंगे। अभी तो हम एनर्जी सिस्टम की बात कर रहे हैं। रियलाइज भी नहीं होता था कि कहीं ये नेगेटिविटी निकल रही है या इसका कुछ असर फील हो रहा है। जैसे मैंने मेरे खुद में ऑब्जर्व किया कि पिछले 3-4 टाइम से जब भी इधर आता हूँ 2-3 दिन के लिए तो बुखार जैसा आता ही है। बुखार आता है? हाँ, मैंने ऐसा अभी आज भी जैसे कल भी ऐसा फील हो रहा है जैसे मैंने जो भी बॉडी में जो थोड़ा बहुत माने सर्दी है, जुकाम है या वीकनेस है, तो इन टाइम पे वो एग्रीवेट होता है। फिर कल भी ऐसा बहुत ज़्यादा फील हुआ, लेकिन बोला नहीं, जाके वो करना है जो भी करा रहे, और जो भी अंदर ऐसा जो फील हो रहा है कि नेगेटिविटी बोलो या कचरा बोलो, वो कैसे भी करके इसके ये द्वारा बाहर निकालना है। वही तो बाहर निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, और आपको ये महसूस होना चाहिए कि बाहर निकल रहा है। अगर आप उसी को समझेंगे कि अरे ये तो साला लफड़े में पड़ गया, जाने से और लफड़ा बढ़ गया। लफड़ा नहीं बढ़ा रहा, वो लफड़ा अंदर पड़ा था, वो बाहर आया, अब दिख रहा है। पहले अंदर छुपा रुस्तम होके बैठा था। देखो, हम लोग ऐसी प्रक्रिया करते हैं ना, जब नौकार मंत्र की साधना करते हैं, जाप करते थे, तो कई घણા लोगों ने बगासो આવ્યા કરે, બગાસું આવે, છીંક આવે, શરદી થાય, તાવ આવે, શરીર દુખે, તો એમ થાય એ કે જ્યારે આ કરે ને ત્યારે જ આ થાય, તો બધા બંધ કરી દે। મૂરખના જામ, આપ બંધ કરવાનું નહીં, આને આનો આનંદ માણવાનો કે આ બધો અંદરનો કચરો બહાર આવ્યો, अंदर का कचरा बाहर आया, वो इट इज एक्टिवेटिंग, इट इज रियली डूइंग सम गुड वर्क, सफाई कर रहा है, वो बाहर आके आपके अंदर चेंजेस ला रहा है, विच यू कुड नॉट नेवर हैव डन ऑन योर ओन। सो एंजॉय दैट। वंस यू स्टार्ट एंजॉइंग ऑल दीज थिंग्स हैपनिंग, ऑटोमेटिकली इट विल वेनिश। वो अपने आप भाग जाएगा, वो आपका बुखार भी भाग जाएगा, सर्दी भी भाग जाएगा, खांसी भाग जाएगा, जो भी है वो सब भाग जाएगा। इट इज ऑटोमेटिक। This is, we are talking only about physical aspect. A same thing about mental aspect. Same thing about your finance aspect. Same thing about your relationship aspect. यहाँ आने से बहुत कुछ बैलेंस होता है। आपका बॉडी बैलेंस होता है, आपका माइंड बैलेंस होता है, आपका फाइनेंस बैलेंस होता है, आपका फैमिली बैलेंस होता है, एनर्जी बैलेंस होता है, रिलेशनशिप बैलेंस होता है। ट्रेमेंडस अचीवमेंट्स होते हैं, बट यू शुड कंसिस्टेंटली फॉलो इट एंड एंजॉय इट। दैट्स इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज पार्ट ऑफ आराधना एंड साधना। इफ यू कैनॉट डू दिस एंड एंजॉय दिस इन दिस फॉर्म एंड दिस वे, देन यू आर गॉन। बोलिए। हाँ નમોજી નાના हाँ ઘરે છે ને રાતે આરતી મંગળ દીવો કરી બધા સાથે અને જાપ ધૂન કરી અને રાતે પછી બગાસ આવે એટલે પછી બાજુવાળા હોમ મિનિસ્ટર હોય કે તમે આટલું બધું, મેં કીધું આરતી મંગળ દીવો જાપ કરે, આપણે બધી પનોતી ઉતરી રહી છે તો બગાસા આવી રહ્યા છે, પણ હું શું કરું કે તમે આટલા બધા બગાસા ખાઓ છો કે આટલો બધો અવાજ કરો છો। અરે મેં કીધું પણ મારા હાથમાં થોડી છે, આ બધું ઓટોમેટિક છે, અને પર્ટિક્યુલરલી આરતી હું કહું છું કે પનોતી ઉતરી રહી છે તો બગાસા આવે છે, તો કે હેરાન થાય। એમાં હેરાન તેમાં હું શું કરું, પણ મારા કંટ્રોલમાં જ નથી। આરતી મંગળ દીવો જાપ કર્યા પછી જ જનરલી મેં જોયું છે કે અમે લોકો તૈયારી કરીએ સુવાની ત્યારે બગાસા જોર જોરથી આવે। આમાં કરવાનું શું, આ તો તકલીફ, એટલે બીજા રૂમમાં જઈને બગાસા ખાવાના। એટલે એ સમજાતું, એટલે હું દર વખતે આ એટલે પ્રેક્ટિકલી તમને આવે ઇરિટેશન એને થાય છે, તો પણ મારે એમાં શું કરવાનું, હું એ જ કહું છું। બરાબર છે, વાત તમારી એકદમ સાચી, આવું જ થાય છે। એટલે થાય છે આવું જ। એમને એમનું કેવું એવું છે કે પાણી નીકળે આંખમાંથી ગુરુદેવ, ખરેખર એટલું બધું થાય રિયલી, શી ઇઝ ધેર, પાણી નીકળે। હા બરાબર છે, એટલે હું એને કહું કે પનોતી ઉતરી રહી છે, ભાઈ સારું ને, આવા દે ને, જે આવે છે નેચરલ છે। બરાબર, પણ એને ઇરિટેશન થાય, એને ઇરિટેશન થાય કે આ ઊંઘવા દો ને ભાઈ, તમે શાંતિ ત્યાં હું માંડ્યું છે કે लेकिन वो नल ऐसा है कि उसका जिसका बटन उसके हाथ में नहीं है। तो उसका एक उपाय है कि जैसे हम स्नान करने जाते हैं तो बाथरूम में जाते हैं ना, प्राइवेट प्लेस में, तो किसको इरिटेशन होता है तो ऐसी जगह पे जाके बगासा खा के प्रोग्राम कर लो,
जैसे उस एयरपोर्ट पे होता है ना स्मोकिंग एरिया, तो ये बगासा एरिया आपका घर में बना दो कि जिसको भी बगासा आता हो ऐसा ये प्रक्रिया करने के बाद तो यहाँ जाके बगासा खा लो। अच्छा सा एक फर्स्ट क्लास जगह बनाओ, वहाँ बैठ जाओ, वहाँ भर पेट भर के बगासा खाओ और फिर उनके सामने जाओ। ये आपका प्रॉब्लम नहीं है, हाँ, डोंट वरी। हाँ, हर घर में यही कुछ ना कुछ एलर्जी होती है।